अब से कुछ दिन पहले नवजोत सिंह सिद्धू ने यह दावा किया था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि उनकी पत्नी जिनको कैंसर था वो दरअसल आयुर्वेदा की मदद से 40 दिनों के अंदर जो है वो ठीक हो। इस क्लेम के ऊपर लगातार सवाल उठ रहे हैं। कई ऑन्कोलॉजिस्ट ने इसका विरोध किया है और अब इसके बाद क्या आयुर्वेदा इसको समझता है, उसके लिए हम बातचीत करने आए हैं डॉक्टर जितेंद्र से। उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, सबसे पहले तो आयुर्वेदा के आप बहुत बड़े जानकार हैं, क्लियर ये बताइए कि क्योंकि ये बहुत सारी भ्रांतियां इस स्टेटमेंट के बाद फैल रही हैं, क्या कहेंगे आयुर्वेदा जो है कितना मददगार साबित होता है ऐसे केस? जी, आयुर्वेदा में कैंसर के रिगार्डिंग डायरेक्टली लिटरेचर नहीं है, बट हमारे पास कैंसर के लिए जो प्रिवेंटिव एस्पेक्ट है, जैसे हमारे आयुर्वेद के सिद्धांत हैं कि कोई भी डिसीज़ हो उससे प्रिवेंट या उससे रक्षणात्मक उपाय कैसे किए जाए, उसमें घरगथ्थू इलाज भी आ सकते हैं, उसमें रूटीनली जड़ी बूटियों के इलाज भी होते हैं, और हमारी लाइफस्टाइल डाइट इस पे हम ज़्यादा बढ़ोतरी बतें या तो उस पर सावधानी बतें तो हम रोगों से बच सकते हैं। जैसे कैंसर जैसे बड़ी बीमारियां आज फैली हुई है और उसके लिए कोई सचोट उपाय नहीं है, ऐसा हम बोले तो जो मेडिसिन अवेलेबल्स है वो मतलब उसके रोकथाम डिसीज़ को स्टेबल करे या रोक सके वहाँ तक अवेलेबल है। आयुर्वेदा में काफ़ी लिटरेचर और काफ़ी औषधियों का वर्णन है जो कैंसरस सेल को और उसके इम्यूनिटी को मॉड्यूलेट कर सकते हैं। और मेरा ये उसमें ये कहना होगा कि हम जब ऐसे कोई प्रकार के डिसीज़ हो जाए तो उसके रोकथाम के लिए हम उपाय कर सकते हैं। उसकी जो डिसीज़ की जो पैथोजेनेसिस जिनको हमको बोलते हैं उसको रोकने के या तोड़ने के लिए हम उपाय कर सकते हैं। उसमें काफ़ी घरगथ्थू उपाय अवेलेबल है। जैसे मैं एक एग्जांपल दूँ, हल्दी है, नीम है, फिर गिलोय की अमृता की वेल है, ऐसी काफ़ी औषधियाँ हैं। मैं सारी डिस्क्राइब नहीं कर सकता हूँ जो, और ये सब औषधियों का सेवन वगैरह कोई आयुर्वेदिक अच्छे फिजिशियन के देख रेख के और सलाह के अंडर करना चाहिए। बट हाँ, नो डाउट आयुर्वेदा में उसको प्रिवेंट करने के लिए जो भी कैंसर का स्टेज है, साथ में हम इंटीग्रेटिव अप्रोच से आयुर्वेदा को अगर इंटीग्रेट कर सकते हैं तो उसके डिसीज़ के या रोग के जो भी स्टेज है उसको आगे बढ़ने से हम रोक सकते हैं। एज वेल एज जो पेशेंट है उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को हम अच्छी कर सकते हैं। सर, ये जानना चाहेंगे कि उन्होंने ये दावा किया था कि केवल 40 दिनों में आयुर्वेदा की मदद से पूरी तरीके से कैंसर को खत्म कर दिया। क्या ऐसा पॉसिबल है आयुर्वेदा में मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हिसाब से अगर हम बात करें? जी, साहब ने जो दावा किया है वो उनके अपने पर्सनल निजी एक्सपीरियंस से किया है, बट जो अवेलेबल लिटरेचर है उसके बेस पे हम ये कह सकते हैं कि आयुर्वेदा एक अच्छा पार्ट अदा कर सकता है कैंसर जैसे रोगों को रोकथाम के लिए, और उनकी ट्रीटमेंट या इनकी चिकित्सा में हम पेशेंट की लाइफ को या लाइफ स्पान को या क्वालिटी ऑफ लाइफ को सुधारने में अच्छा हेल्प कर सकते हैं। बट उसके लिए इंटीग्रेशन होना ज़रूरी है। तो आप ये कह रहे हैं सर कि इंटीग्रेशन यानी एलोपैथी और होम्योपैथी आयुर्वेदा का इस्तेमाल एक साथ इंटीग्रेटेड वर्ड में किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा? हाँ, मेरा ये दोनों सुझाव रहेगा कि दोनों साथ में काम करें तो क्या है, एक सचोट जो रिसर्च बेस हम डेवलप करना चाह सकते हैं वो हो सकता है। दूसरा है, आयुर्वेद में बहुत अच्छी पोटेंसी है कि वो काफ़ी जो क्रोनिक डिसऑर्डर्स है जिसकी कहीं और ट्रीटमेंट्स अवेलेबल नहीं है, तो ऐसे रोगों के लिए आयुर्वेदा में काफ़ी अच्छे सुझाव या उपाय दिए गए हैं कि ऐसे रोगों को हम रोक सकते हैं या उसको थोड़ा सा उसमें आयुर्वेदा अपना रोल अच्छा अदा कर सकता है। तो उसके लिए अच्छा मतलब एक रिसर्च बेस डेवलप करने की नीड है। बहुत सारी औषधियाँ और बहुत सारे डाइट एंड लाइफस्टाइल फैक्टर्स हैं जो हम पेशेंट को इम्प्लीमेंट करने के बाद पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ काफ़ी अच्छी होती है। सर, आप ये कहें कि अगर कि रोकथाम के लिए ठीक है, लेकिन क्या क्योर, मतलब जो क्योर वर्ड है हमारा, पूरी तरीके से जड़ से खत्म कर देना कैंसर, क्या अभी के टेक्नोलॉजी में आयुर्वेदा में ये अवेलेबल है? मेरा ये कहना है कि इसके लिए रिसर्च की ज़रूरत है। कोई एक या दो या चार मतलब ऐसे रोगी को ट्रीट करने से पर्सनल एक्सपीरियंस में मैं बोल सकता हूँ कि चलो मुझे कुछ हुआ है और मैंने ये लिया और मैं ठीक हो गया, बट उसके लिए मुझे एविडेंस जनरेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए कोई ठोस रिसर्च एक साइंटिफिक लेवल पे कोई कोलोब्रेशन से या आयुर्वेदा एलोपैथी के कोलोब्रेशन से कोई रिसर्च हो के बाहर आए कि भाई 200-300 मरीज पे ये एक रिसर्च हुआ है जिसमें आयुर्वेदा और मॉडर्न का साथ में हुआ, या तो सिर्फ आयुर्वेदा का औषधि दिया गया और रोग में आराम हुआ, तब जाके हम इस स्टेटमेंट को पूरा प्रूव कर सकते हैं। अभी के हिसाब से अगर हम कहें तो ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि केवल आयुर्वेदा की मदद से कैंसर को पूरी तरीके से ट्रीट किया जा सकता है। हाँ, आई थिंक सो। काफ़ी लोग आयुर्वेदा से करते हैं, बट
उसके लिए हमको रिसर्च डाटा जनरेट करना चाहिए, क्योंकि मुझे जब हमको पब्लिक को, लेमन को या जो साइंटिफिक कम्युनिटी को एक्सेप्टेंस के लिए उसके लिए डाटा जनरेट करना जरूरी है। सर, कई ऑन्कोलॉजिस्ट ने ये कहा है कि ये पॉसिबल नहीं है कि आयुर्वेदा की मदद से ही कैंसर को पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाए, क्या कहेंगे? देखिए, कोरोना जैसी बीमारी आई तभी भी आयुर्वेदा ने काफ़ी अच्छा रोल अदा किया है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आयुर्वेदा और एलोपैथी का इंटीग्रेशन हो या आयुर्वेदिक औषधियों का उसमें अगर एड ऑन हुआ तो आई थिंक सो के अच्छे और एनकरेजिंग रिजल्ट मिल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। तो देखिए, जैसा कि सर ने बोला कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो इंटीग्रेशन की ज़रूरत जरूर है कि आयुर्वेदा और एलोपैथी को साथ में मिलाया जाए। उसके हिसाब से अभी जो है एक हो सकता है कि उससे कैंसर में बहुत सारी रोकथाम की उपाय जो हमारे सामने है, लेकिन अभी ये कहना कि केवल और केवल आयुर्वेदा की मदद से पूरी तरीके से कैंसर को खत्म कर दिया जाए, ये कहना अभी बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि इस तरीके का रिसर्च जो है अभी तक नहीं किया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप के साथ हरीश झा, न्यूज़ नेशन दिल्ली। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।